है दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ ट्रूथ। देखिए, आखिरकार 3 दिन बाद G20 समिट समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के समापन की घोषणा करते हुए सदस्य देशों को एक बड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने संस्कृत के एक श्लोक का संदर्भ देते हुए कहा, मैं विश्व में शांति और सौहार्द की प्रार्थना करता हूँ, सबका कल्याण हो। इस कामना के साथ पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के समापन की घोषणा की। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 समापन के बाद सभी को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने अब ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी और प्रधानमंत्री ने UNSC के विस्तार की भी मांग की। ब्राजील के राष्ट्रपति बोले कि हम भूखमरी के खिलाफ लड़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में गूंज उठा भारत का संदेश। IMF की डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। आखिरकार 200 घंटे की बातचीत में तय हुआ G20 का घोषणा पत्र। भारतीय शेरपा बोले 300 बैठकों और 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति। भारत मंडपम में 29 देशों की संस्कृति की झलक दिखाई दी। भारत के ऋग्वेद अष्टाध्यायी, यूरोपियन यूनियन की साइंटिस्ट मेरी क्यूरी और अर्जेंटीना का पोंचू भी G20 के दौरान भारत मंडपम में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, G20 ने देखिए अमेरिका और सऊदी अरब की दूरियां भी मिटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी के क्राउन प्रिंस दोनों को मिलवाया पीएम मोदी ने। 1 साल पहले दोनों ने हाथ नहीं मिलाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने दोनों एक हो गए। मोदी ने दोनों के हाथ थामकर बातचीत करवाई। इसके मायने शायद ये है कि भारत नहीं चाहता सऊदी और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़े और चीन को मिडिल ईस्ट में घुसपैठ करने का ज्यादा मौका मिले, क्योंकि चीन इसी मौके की तलाश कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन की चाल यहाँ भी फेल कर दी। और देखिए, G20 पर वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शन भी देखने को मिले। फ्रांस ने भारत की अध्यक्षता पर खुशी जताई। रूस बोला कि हमने यूक्रेन से जंग रोकने की कोशिश की थी। और वहीं इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता सुनक के साथ दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम पहुंचे। आरती और पूजा में भी शामिल हुए। दोनों यहां करीब 45 मिनट तक रुके। ये उनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बढ़ चढ़कर भारतीय हिंदू संस्कृति और सनातन में ऋषि सुनक ने हिस्सा लिया और आखिरकार बता ही दिया कि वो सिर्फ भारतीय मूल के ही नहीं, बल्कि भारत का खून अभी भी उनमें जिंदा है। और देखिए, भारत की अध्यक्षता में G20 बना G21। तानाशाह गद्दाफी ने जिन पश्चिमी देशों के खिलाफ अफ्रीकन यूनियन बनाया था, अब मेंबरशिप के लिए वही साथ आए। अफ्रीकी यूनियन को भी पीएम मोदी ने G20 में जोड़ दिया और दुनिया के सभी देश इस बात पर सहमत भी हुए। एक और बड़ा फैसला लिया गया, मैंने आपको बताया था कल भी, भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर, और ये चीन के लिए BRI का जवाब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के इस प्लान को गेम चेंजर बताया और पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात यह है, इटली की प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी नेताओं के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का मोस्ट लव्ड लीडर बताया। इटली पीएम मेलोनी की ये बात सुनकर पीएम मोदी भी मुस्कुरा दिए, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले नेता हैं पीएम मोदी। और एक अनोखी बात देखने को मिली, G20 में फर्राटेदार हिंदी बोलती दिखी US प्रवक्ता। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता है मार्गरेट, इनका नाम है। भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर हिंदी में ही इन्होंने जवाब भी दिया और इससे दुनिया को भी पता चल गया हिंदी भाषा की अहमियत कितनी है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भारतीय संस्कृति के पहनावे में दिखे विदेशी मेहमान साड़ी और सूट में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शेख हसीना और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मोदी के साथ सेल्फी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, G20 के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोणार्क चक्र और नालंदा के बाद साबरमती आश्रम से भी दुनिया का परिचय कराया। खादी से उनका स्वागत भी किया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की फोटो आप देख सकते हैं, जिन्होंने खादी का अंग वस्त्र भी पहना हुआ है। और भी दुनिया के कई मेहमानों का खादी पहनाकर स्वागत किया पीएम मोदी ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के भाव की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगी G20 समिट, ये बयान दिया G20 के समापन पर। और अंत में दुनिया के सभी नेता राजघाट पर एकत्रित हुए। G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने महात्मा गांधी बापू को श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि भी अर्पित की। और आखिर भारत के सामने झुककर दुनिया के सभी नेता मुरीद हो गए इंडिया के और मोदी के। तो कुछ यूं समापन हुआ G20 का। बड़ी ही सुख शांति से पूरा कार्यक्रम निपट गया, कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों G20 की अध्यक्षता करना न सिर्फ भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, जिसको भारत ने बखूबी निभाया। अगर अपन आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों की तरफ, देखिए RBI की नई प्लानिंग, अब नहीं रखना होगा आपको अपने वॉलेट में अलग अलग तरह के कार्ड। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड से आपकी सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अब अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपको छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल इसी के लिए सरकार ने नेशनल मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। इसका इस्तेमाल आप हर सर्विस के लिए कर पाएंगे, फिर चाहे पार्किंग शुल्क देना हो, टोल टैक्स जमा कराना हो, मेट्रो, ट्रेन टिकट, बस टिकट जैसे कई जगहों पर आप इस एक ही कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसमें 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन बिना किसी OTP के हो जाता है। अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेटीएम वगैरह के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर के भी इस कार्ड के लिए बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन करेंगे, ये कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में लीवर और कैंसर की नकली दवाइयां बिक रही हैं।
DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से देश के सभी राज्यों को इस मुद्दे पर नजर रखने के लिए कहा गया है और डॉक्टर्स को भी हिदायत दी है कि दवा लिखते समय सावधान रहें, क्योंकि देश में नकली दवाइयां काफी ज्यादा फैल रही अभी, है ना। और अगला अपडेट है दोस्तों, इसरो ने तीसरी बार आदित्य L1 सूर्ययान की ऑर्बिट बढ़ाई, थ्रस्टर फायर किए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,000 किलोमीटर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रेल यात्रा अब आपकी और ज्यादा सुरक्षित और आसान होगी। रेलवे की तरफ से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब ट्रेन चलाते समय अगर ट्रेन ड्राइवर को झपकी भी आ गई, नींद भी आ गई ना, तो भी AI बेस्ड डिवाइस उन्हें अलर्ट कर देगी। पलक झपकने से पता चलेगा कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं, और यहाँ तक कि इमरजेंसी में ट्रेन के ऑटो ब्रेक भी लग जाएंगे। तो इस तरह की एडवांस AI टेक्नोलॉजी को रेलवे में इंस्टॉल करने जा रही है इंडियन रेलवे, ताकि रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, है ना। अच्छा, अगला अपडेट है स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार से। देखिए, अब आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच, क्योंकि कल बारिश आ गई, इस वजह से खेल पूरा नहीं हो सका। कुल 24 ओवर एक बॉल ही फेंकी गई। इंडिया ने 2 विकेट पर 147 रन बनाए और अभी तक मैच यहीं पर पहुंच है। अब ये मुकाबला आज सोमवार दोपहर 3 बजे वापस शुरू होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, परसों के दिन जो मोरक्को में भूकंप आया था ना, उसमें अब तक 2012 लोगों की जान जाने की खबर है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और रिपोर्ट के मुताबिक अब भी यहाँ पर भूकंप के मलबे में कई परिवार दबे हुए हैं। इस घटना के बाद मोरक्को देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है। अमेरिका ने अनुमान लगाया कि मोरक्को में इस भूकंप से 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। देखिए, मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी कितनी भयानक होती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नींद को लेकर एक स्टडी आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए, एशिया के लोग देर से सोते हैं, वो यूरोपीय देशों के मुकाबले कम गुणवत्ता की नींद ले पा रहे हैं। दुनिया के 5 देशों के लोगों पर स्टडी की गई और उसके ये नतीजे सामने आए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कम नींद की वजह से कई परेशानियां हो सकती हैं आपको, जैसे कि स्ट्रेस, मेंटल डिजीज वगैरह, वजन बढ़ना और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय पर सोएं और अच्छी नींद लें, है ना। और अगला अपडेट देखिए, आप 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तर प्रदेश वाराणसी आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। G20 समापन के बाद ये वापस डायरेक्ट अपने देश नहीं जा रहे, बल्कि 2 दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, भारत में घूमेंगे। इतना अच्छा लगा इनको भारत। अच्छा, एक रिपोर्ट देखिए जरा, आपको बताओगा दोस्तों, अभी दिल्ली में G20 के चलते 3 दिन तक मानो लॉकडाउन सा लग गया, क्योंकि सब मार्केट वगैरह, ट्रैफिक वगैरह बंद थे। तो इसके चलते देखिए, दिल्ली में ये जो कल रविवार निकला ना, ये सबसे साफ दिन रहा इस साल का अब तक का। मतलब प्रदूषण एक ही दिन में कितना कम हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के पोल्यूशन में काफी ज्यादा गिरावट आई है। अच्छी बात है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने नया प्लान बनाया। अब अगर एक जगह पर 10 मामले मिले तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। दरअसल राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अभी रिपोर्ट देखिए आप, उत्तराखंड में अब तक 15 लोगों की जान चली गई और 1130 से भी ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं इसी साल, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, उद्यमी बनने का सपना होगा पूरा। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपए। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं इस साल के, और इसमें आप 30 सितंबर तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 8000 आवेदनों का चयन किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में। इस योजना में आवेदन की शर्तें क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। udyami.bihar.gov.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। और वैसे आज सोमवार से गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण भी शुरू होने जा रहा है। 1 ग्राम गोल्ड के लिए 5,923 रुपए कीमत तय की है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। आज 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम का इश्यू खुला रहेगा, तब तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। डिजिटली भी और फिजिकली भी आप सोने में निवेश कर सकते हैं इस योजना के जरिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में सरकार की नई प्लानिंग, 2500 पुलिस कर्मी संभालेंगे रिवर फ्रंट पर सुरक्षा का जिम्मा। 12-13 सितंबर को होगा उद्घाटन और 2 दिन मुख्यमंत्री भी यहीं रुकेंगे और यहीं से लेंगे कैबिनेट बैठक भी। राजस्थान के कोटा में ये चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में तैयारियां की जा रही है। और राजस्थान सरकार ने आदेश दिया, अब हर जिले में लगाए साइबर एक्सपर्ट। राजस्थान मिशन 2023 को लेकर आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने सुझाव भी दिए। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, महिलाएं चलाएंगी टोल टैक्स और बैरियर भी। एक के बाद एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अब राज्य में बहनें टोल टैक्स का संचालन करेगी, उन्हें 30,000 रुपए का कमीशन भी मिलेगा। अगर वे 1 लाख रुपए का कलेक्शन करती हैं तो महिलाओं को टोल टैक्स संचालन में 30% सीधा कमीशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाना ही मेरा लक्ष्य है। इतना ही नहीं, ग्वालियर में सीएम शिवराज ने एक और बड़ी घोषणा कर दी, गरीब लाडली बहनों का बिजली बिल अब केवल 100 रुपए आएगा। और इससे पहले कल गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर भी घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा में 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को 25,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 60% अंक लाने वाले बच्चों को 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी दिया जाएगा। 10 अक्टूबर से ही लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया जाएगा। टोल टैक्स चलाने के साथ साथ ये भी घोषणा कर दी है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 31 साल बाद रीडेवलपमेंट पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। MP भोपाल में अयोध्या नगर को फिर से डेवलप किया जाएगा। 50 एकड़ में बनेंगे नए हाउसिंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म जवान ने 4 दिन में ही 4 रिकॉर्ड बना दिए। एक तो सबसे जल्दी 500 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है। वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया इस वीकेंड पर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश समेत
समेत देश के 17 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देश भर में इस सीजन 76 mm कम पानी बरसा, यानी कि इस साल बारिश कम हुई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 14 सितंबर के बाद फिर से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। कुछ राज्यों के अलर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में सुहाने मौसम ने छुट्टी का मजा किया दुगना। झारखंड की सभी जिलों में गर्जन व बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में 6 साल बाद खुले जवाई बांध के गेट, तो 3 जिलों के किसानों को इससे फायदा होगा। गेट खुलते ही किसानों ने तालियां भी बजाई। मध्य प्रदेश में भी मानसून अपडेट के तहत खबर है कि कई जिलों में आज और कल भी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, 13-14 सितंबर को फिर से बारिश होगी। उत्तर प्रदेश कानपुर में तेज बारिश हुई, दुकानों में घुसा पानी। मुरादाबाद में तो स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े, इतनी बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव हुआ और अभी भी अगले 2-3 दिन यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में देखिए सामान्य से 18% कम बारिश हुई। प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की बरसात की संभावना। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान और झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम, बन रहा साइक्लोनिक टर्फ, छाएंगे बादल। 11 सितंबर से झारखंड में फिर से बारिश शुरू होगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, अमेरिका में एक तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तबाही मचा सकता है ये तूफान। एक नया तूफान ली नाम से आ रहा है, अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए अगले सप्ताह ओपन होंगे 2 IPO, RR केबल और सेमी होटल्स में निवेश का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,490 होगा। ये दोनों ही IPO के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंद्रयान 4 को लेकर जो बयान दिया था, उस पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो छोटी बहन को मजाक में कहा था, महिला ने रोजगार मांगा था। हाल ही में उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उन्होंने ये सफाई दी। और खबर है, हर 2 लोकसभा सीटों पर कॉल सेंटर बनाएगी भाजपा। हर सेंटर से जुड़ेंगे 20,000 कार्यकर्ता। एक टीम प्रचार करेगी, दूसरी विरोधियों से निपटेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने यह नया प्लान बनाया है। मुंबई के ठाणे में देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिर गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। मरने वाले सभी मजदूर थे। और देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल की मुहिम पर। 2025 तक बड़ा बदलाव होगा, जिसके चलते 80% तक दिल्ली में पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब प्लान तो यही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने का। बाकी देखते हैं 2025 तक असली हालात क्या होते हैं दिल्ली के। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बस्तियों को हटाकर बनाए जाएंगे पक्के मकान और मार्केट। कानपुर में राज्य सरकार की जमीन पर बनी बस्तियां अब स्थायी होगी। कानपुर की ही तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी देखिए 35,000 परिवारों के बल्ले बल्ले अब घर बैठे खुद ही बना सकेंगे गोल्डन कार्ड। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से आयुष्मान योजना की समीक्षा करते हुए ये बड़ी घोषणा की है। अभियान चलाया जाएगा जिसमें आयुष्मान गोल्डन कार्ड घर बैठे ही बनाने का मौका मिलेगा। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने नीतीश को अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मिलवाया। G20 की डिनर में शामिल होने के बाद पटना लौटे मुख्यमंत्री, कहा दिल्ली में सब कुछ ठीक है। वही देखिए बाबा रामदेव ने बयान दिया, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। योग गुरु काशी का लस्सी पीकर बोले रबड़ी है क्या। मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेलवे से खबर है दोस्तों, बनारस से राजस्थान और गुजरात के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू होने जा रही है। परसों 13 सितंबर से ये रेलें चलने शुरू हो जाएगी। बनारस वेरावल एक्सप्रेस, जिनका कोटा अहमदाबाद और आनंद में भी स्टॉपेज रहेगा। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा। इस साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री बोले, सरकार अगर हमारी बनी तो 3600 रुपए में खरीदेंगे MSP पर धान। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी सहित दुनिया के कई देशों के पैराग्लाइडर इसमें हिस्सा लेंगे और इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगले महीने 12 से 15 अक्टूबर के बीच पर्यटन विभाग की तरफ से ये फ्लाइंग फेस्टिवल चलाया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 24 रूटों पर 100 PM इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। फरवरी में ये बसें प्रयागराज पहुंच जाएगी। और वहीं रिपोर्ट आ रही है, 4 साल में हमारे देश में 3 गुना बढ़ा मशरूम का उत्पादन। राष्ट्रीय मशरूम मेले के दौरान ये खुलासा हुआ। मेले में देश भर से करीब 1000 मशरूम से भी ज्यादा किसान, वैज्ञानिक और मशरूम उत्पादकों ने हिस्सा लिया। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2000 से ज्यादा योग साधकों ने किया सेतुबंद आसन का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई भी दी। बड़ी खबर देखिए, अब राजस्थान में नई पहल, भीड़ में नहीं भाग सकेंगे बदमाश। राजस्थान पुलिस AI की मदद से अपराधियों को पकड़ेगी। ज्ञात है कि ये कैमरे अपराधी के मास्क लगाने के बावजूद भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से पहचान कर पाएंगे, है ना। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने कल ये नई योजना भी शुरू की थी, मैंने आपको बताया भी था। अब राजस्थान के गाँव में भी 8 रुपए में भरपेट भोजन कर सकेंगे, क्योंकि ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना को शहरों के साथ साथ अब गाँव में भी शुरू किया जाएगा। और दीपावली से पहले राजस्थान के कोटा को 643 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, अब ट्रेन से सीधे आप भूटान जा सकेंगे। भारत से भूटान को जोड़ेगी 57 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन असम राज्य के कोकराझार को भूटान के सरपंग से गेल्फू तक जोड़ेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के हर जिले की 2 ग्राम पंचायतों को सरकार ग्रीन पंचायतों के तौर पर विकसित करेगी, जहां 500 मेगावाट के सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। 31 मार्च 2026 तक ये ग्रीन पंचायतों के रूप में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से योगी सरकार ने यूपी में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। देखिए, हर जिले में खुलेंगे संस्कृत विद्यालय और पूरी तरह से स्मार्ट क्लासरूम होंगे।
होंगे। इस योजना के पहले चरण में 35 और दूसरे चरण में 40 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। भारत की पुरानी संस्कृति और भाषा को जीवंत करने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। योगी सरकार का यह नया प्लान है ना। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की घोषणा, सरकारी नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण पर फैसला हुआ और यह आरक्षण देने संबंधित विधेयक पर सुझाव के लिए विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन भी कर दिया। जल्द ही राज्य में यह आरक्षण की शुरुआत हो जाएगी। और खबर है दोस्तों, 17 तारीख को विश्वकर्मा योजना के लॉन्चिंग के मौके पर दिखेगी केंद्र सरकार की कारपेट बॉम्बिंग। 70 शहरों में 70 मंत्री पीएम मोदी दिल्ली से इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आई त्रासदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी मामला उठाया। पीएम मोदी से विशेष राहत पैकेज भी मांगा। और खबर है पंजाब के फिरोजपुर में 2 करोड़ की लागत से बनेगा सारागढ़ी वॉर मेमोरियल। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज नींव का पत्थर रखेंगे। बड़ी खबर देखिए, डिजिटल रुपया पर बड़ा अपडेट आया। कोल मनी मार्केट में अक्टूबर तक आरबीआई लॉन्च कर सकता है डिजिटल ई रूपी को। सीबीडीसी का दायरा अब बढ़ेगा और आरबीआई की तरफ से धीरे धीरे डिजिटल रुपये को बढ़ाने को लेकर ये नया प्लान बनाया जा रहा है। अच्छा, एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान में लेवल 2 हिंदी, पंजाबी और सिंधी की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। अभ्यर्थी 7 दिन में करा सकेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई। 820 पद रह गए खाली। और बिहार के डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर खुलेगा एडवांस रिसर्च सेंटर। बिहार के समस्तीपुर में यह नया प्लान बनाया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए, बिहार के युवकों को मिलेगी वेटलैंड्स केयर टेकर की नौकरी। 45 वेटलैंड्स का बन रहा है हेल्थ कार्ड। इस प्लान पर भी ज्यादा अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और झारखंड में देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर के एप्लीकेशन की तारीख बढ़ाएगी। अब 22 सितंबर तक झारखंड राज्य के शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। और वही खबर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को अरेस्ट करने के बाद अब 14 दिन की जेल की हिरासत में भेज दिया गया। 371 करोड़ के स्कैम का आरोप है इन पर। पुलिस ने पवन कल्याण को भी हिरासत में लिया। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर मेडिकल कॉलेज को फाड़ दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 700 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को यह फायदा मिलेगा हॉस्पिटल सुविधाओं का। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पर खबरें देखिए दोस्तों। आज सोमवार है तो मैं आपको सप्ताह का राशिफल भी बता देता हूँ। 11 से 16 सितंबर तक वृश्चिक धनु राशि के लोगों को प्रमोशन मिलेगा। तुला राशि वालों को बिजनेस में अच्छा ऑफर मिलने के योग है। और आज के राशिफल में वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग है। मीन राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए एक सलाह है, अगर आप सफलता चाहते हैं तो वक्त बर्बाद ना करें। कन्या राशि के लोग नई बातें सीखने की कोशिश करें, फायदा